एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। इस वक्त कर्नाटक से खबर आ रही है। कर्नाटक में मंकी फीवर के कई केस सामने आ चुके हैं। पिछले महीने कर्नाटक में मंकी फीवर के 64 मामले दर्ज हुए और 2 लोगों की मौत हो गई थी। मामला बढ़ता देखकर वहां की सरकार ने फ्री इलाज की घोषणा कर दी है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। मंकी फीवर का खतरा उन इलाकों में ज्यादा है जहां बंदर अधिक रह रहे हैं। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी मंकी फीवर के कई केस अब तक देखने को मिल चुके हैं। हर साल जनवरी से मई के बीच इसके मामले तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए कई बार कुछ इलाकों में यह बीमारी इस दौरान एपिडेमिक का रूप ले लेती है। इसका मतलब यह है कि किसी खास क्षेत्र में किसी बीमारी के मामले बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अगर भारत भर की बात की जाए तो यहाँ हर साल मंकी फीवर के 4 से 500 केस आते हैं, जिनमें तकरीबन 25 लोगों की मौत हो जाती है। अकेले कर्नाटक में पिछले साल मंकी फीवर से 14 मौतें हुई थी। कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कर्नाटक में मंकी फीवर के 303 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटक में कमोबेश हर साल यही हाल रहता है। पश्चिमी घाट के आसपास के इलाकों में यह बीमारी एंडेमिक है। इसका मतलब है कि कोई बीमारी लगातार बनी हुई है, पर एक खास इलाके में ही सीमित रहती है। मंकी फीवर के कारण मौतों का यह आंकड़ा भले कम लग रहा है, पर संक्रामक बढ़े तो यह बेहद घातक साबित हो सकता है। मंकी फीवर जानवरों से इंसानों में फैलने की बीमारी है। यह बंदरों के शरीर में रहने वाले टिक्स यानी कीड़े के काटने से फैलती है। इसके लक्षण आमतौर पर टिक्स के काटने के 3-4 दिन बाद सामने आते हैं। इसमें ज्यादातर लोगों को अचानक ठंड के साथ बुखार होता है, साथ ही तेज सिर दर्द भी होता है। लक्षण गंभीर होने पर हेमरेज जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। इसमें नाक से खून आ सकता है। इसके कारण न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। उन्दीनेपन और भरम की स्थिति भी हो सकती है। इसके अलावा कंपकपी, सिर में दर्द, बुखार, मसल्स में दर्द, पीठ में दर्द, पेट संबंधी बीमारियां, समस्याएं, नाक व मसूड़े से ब्लीडिंग, उल्टी और कफ में खून, भरम, बेहोशी, दौरे और चक्कर का आना भी इसके लक्षणों में से शामिल। मंकी फीवर के लिए अब तक कोई खास एंटीबायोटिक्स उपलब्ध नहीं हो सका है। इसके इलाज में मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर बुखार और दर्द कम करने की दवाएं देते हैं, साथ ही शरीर के हाइड्रेटेड रखने की सलाह देते हैं। इसके लक्षण भी तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए ज्यादातर पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस दौरान डॉक्टर डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग, बेहोशी जैसे कॉम्प्लिकेशन का इलाज करते हैं। अगर डिहाइड्रेशन से ज्यादा कमजोरी हो गई तो फिर ब्लड तक चढ़ाया जाता है। मंकी फीवर का कोई सटीक इलाज अब तक भारत में उपलब्ध नहीं हो सका, इसलिए इससे बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका बचाव ही इसका असल इलाज। दूसरी ओर महाराष्ट्र के 6 जिलों के कई पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के केस सामने आए। इसे फैलने से रोकने के लिए 1 जनवरी से अब तक 7200 मुर्गियों को मारा गया है और 2223 अंडे भी नष्ट किए गए, खत्म किए गए। चिंता का विषय यह है कि बर्ड फ्लू के मामले सिर्फ पोल्ट्री फार्म तक सीमित नहीं। इन इलाकों में बाघ, तेंदुए, गिद्ध और कौवे भी संक्रमित हो रहे हैं। इसके कारण 693 पक्षियों और जानवरों की अब तक मौत हो चुकी है। इन पोल्ट्री फार्म के आसपास रह रहे लोगों में भी इसका संक्रमण फैलने की आशंका है। आंध्र प्रदेश में भी तेजी से बर्ड फ्लू का संक्रमण फैल रहा है। यहाँ संक्रमण रोकने के लिए 1.5 लाख मुर्गियों को मारा गया है। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।